नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जाखल से टुहाना रोड के बीच में जो गगर नदी है वहां पर उसकी जो हालात है तो उस हालात को का निरीक्षण करने के लिए हमारे अन्नदाता किसान यूनियन की टीम पूरे हरियाणा की जो टीम है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदयराज सिंह जी खारा जी और उनकी टीम पहुंची है। नमस्कार भाई। तो आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएं कि आप किस पोस्ट पे और क्या है। मैं उदयराज सिंह, अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय सचिव। तो हम आज पिछली बार एक तरह जैसे यहाँ फ्लड आ गया था, काफी हमारी कृषि भूमि डूब गई थी, पानी आ गया था सिंबल तक, सिंबल से तो कुला तक दूर तक चला गया था, पानी की मार हुई थी। तो इसी मौसम को, इसी स्थिति को देखते हुए हम यहाँ पे आए हैं देखने के लिए कि घग्गर का अब बरसाती मौसम आ चुका है। 23 तारीख होगी, 6वां महीना, अब बरसातें शुरू हो चुकी हैं। अगले महीने तक यहाँ पानी आएगा, बट इस हिसाब से तो यहाँ पे काम स्लो चल रहा है, जो हो भी रहा है, अगर तो ये फिर ओवरफ्लो होगा। जैसे कि आपने नाम सुना है कि किसान, अन्नदाता किसान, और किसानों की आवाज उठाने के लिए इन्होंने आज यहाँ गगर नदी का निरीक्षण किया। तो इसमें कमियां मिली है, तो एक बार कमियां बताओ जो कमियां है। कमियां तो ऐसे है ना, अगर ये काम कर रहे हैं तो स्लो चल रहा है। जो भी यहाँ ठेकेदार है, जिसके भी अंडर है, मैं तो ये अब प्रशासन से यही बोलूंगा कि उसको जल्दी काम को पूरा करवाएं या नीचे से खाली करवाएं। अब आप पीछे देख लो, ये जगह कम है, ये ओवरफ्लो होते ही, अगर ये ओवरफ्लो होता है, यहाँ से देखो मूनक के पास है तो 100 फुट के करीब है, उधर से अगर यहाँ पे ओवरफ्लो होता है, यहाँ पे आगे कम हो जाता है इसकी चौड़ाई ना। ये अगर ओवरफ्लो यहाँ से होता है पानी तो आगे निकासी नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा, फिर हमारी फसलें डूबेंगी, फिर जमींदार परेशान होगा जी। तो जैसे कि अभी बताया कि पीछे से चौड़ाई ज्यादा है, चौड़ाई यहाँ आकर चौड़ाई लगभग 10 से 12 फुट रह जाती है। 12-20 होगी, इससे ज्यादा तो नहीं है, दिख ही रहेगा। और अगर अब बरसातें शुरू हुई, ये 100% ओवरफ्लो होगा और फिर नुकसान होगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वो सतह दिखाए जहाँ से जो मिट्टी काटी गई है, ये मिट्टी काटने से भी कोई ना कोई नुकसान का परिचय देंगे। मिट्टी काटने का नुकसान ही है जी। हाँ, इनको मेन प्रॉब्लम तो ये है ना कि इसकी निकासी, अगर पानी ओवरफ्लो होता है तो ये उतना प्रॉपर नहीं बना हुआ कि इतने पानी का जितना भी क्यूसेक आता है, हमको उस बारे में इतना नहीं पता कितना क्यूसेक टन पानी आएगा, कैसे होगा। बट ये जगह के हिसाब से पानी की निकासी इस बार नहीं होने वाली यहाँ से। अगर ये लेट करेंगे तो ये रास्ता खोल लेंगे तभी कुछ चौड़ाई बढ़ेगी ना, अभी आगे चौड़ाई ही नहीं है इसकी। पर बरसातें नजदीक हैं, बहुत लेट कर रहे हैं इस हिसाब से। जैसे कि अगर पानी पीछे से ज्यादा आता है तो आगे पानी निकलने के लिए कोई निकासी का बता रहे थे कि निकासी कम है, तो कैसे है? निकासी कम है ना, निकासी की जगह ही नहीं, आप देखो ना, निकासी की जगह नहीं है। इसको चौड़ा कर रहे हैं, बट जिस हिसाब से बरसातें शुरू हो चुकी है, काम स्लो चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है काम को थोड़ा जल्दी खिंचवाया जाए, ऐसा ना हो जाए मुसीबत सिर पे आ जाए फिर आप इधर उधर भागना शुरू कर दो। तो उससे पहले इसका इलाज करवाया जाए अच्छे से। पीछे आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, साइडों से मिट्टी काटी हुई है। ये आपको लगता है ज्यादा देर चलेगी? ये अभी आप देखो, ये यहाँ से अब भी मेरे ख्याल से ज्यादा एक बरसात हुई नहीं, ये अभी खुल जाएगा। सेम वही होगा अगर ये काम लेट करते हैं तो देख लो ये कितना टिकेगा आपका, ये नहीं टिकने वाला। और आगे से निकासी नहीं है, निकासी का खोल लें जगह, जल्दी करें इसको पूरा। कैसे ये नहीं, इस बार नहीं आ पाएगा पानी। अगर आया तो ये फिर डूबेगा, फिर जैसे हमारे साथ पिछली बार हुआ, जमींदार मारा गया था, इस बार भी वही होने वाला है। से तो यही अपील है कि मॉनसून, ये बारिशों को देखते हुए उनको काम जल्दी से जल्दी खिंचवाना चाहिए। जो भी ठेकेदार है उससे बात करनी चाहिए, लेबर ज्यादा लगाएं, जितना जल्दी करेंगे उतना ही फायदा है। अदरवाइज बरसातों को ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं और उसके बाद सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, हाथ मलते रह जाएंगे हम दोबारा। फिर जो मिट्टी काटी गई है इससे ये पता लगता है कि अब आने वाले समय में वही पीछे से पानी आता है तो ये कवर ही नहीं कर पाएगा, तो पानी ओवरफ्लो होगा तो सारी जिम्मेदारों को दिक्कतें होंगी। सारा पानी जिम्मेदारों की जीरियों में जाएगा, जीरियां खत्म हो जाएंगी, जिम्मेदारों को नुकसान होगा और आम सब जन को भी नुकसान ही होगा। पानी जब ओवरफ्लो होगा, गांव में घुसेगा, गांव के आने जाने वाले को भी दिक्कतें होंगी, परिवारों को दिक्कतें होंगी, गरीब आदमी को दिक्कतें होंगी। गरीब आदमी कहाँ बाहर जाएगा, कैसे जाएगा? जब ये जैसे नीचे से मिट्टी काटी गई है, जैसे पानी आएगा इसके नीचे बहा के ले जाएगा और ये फिर ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाएगा सब। तो ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई के ऊपर आप चौड़ाई तो बिल्कुल ही नहीं है इसकी। पीछे जैसे देखा जाए तो पीछे मूणक से पीछे देखो, उधर अपने खनौरी में देखोगे तो वहाँ एक 150 फुट के आर बार में चौड़ाई है और यहाँ सारी इसकी 20 से 30 फुट चौड़ाई है। तो वो कैसे कवर करेगा? एक तो 150 फुट का पानी इकट्ठा होकर 20 फुट में आएगा, 30 फुट में आएगा, तो वो कवर कैसे करेगा? या तो उसको चौड़ा करा जाए या उसको डुंगाई की जाए, उसका अब इसका लेवल ही नहीं है कोई।
ना तो कल- दूंगा ये। कल को अगर यहाँ रब ना करे कोई ऐसी अनहोनी हो कि वर्ल्ड से गग्गर से या गग्गर टूट जाए प्रेशर में आके, तो उसका नुकसान होगा, तो उसका नुकसान प्रशासन अधिकारी देंगे, कौन देगा? ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन इसको देखे, प्रशासन इसका संभाले भी, इसको समय आने से पहले, अब बरसातें चालू हो चुकी हैं, फ्लड आने से पहले इसको ठीक कराया जाए। ओवर ब्रिज ऊपर बन रहा है, अब नीचे इनके पास खाली है इस टाइम, लेकिन नीचे की सफाई कराएं, नीचे इसकी जो मिट्टी है इसको बाहर निकालें और इसकी जो ऊपर ढोल है ढोल बनाई जाए, दोनों साइड से इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए। जो उच्च अधिकारी है उनसे क्या अपील करोगे? उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि वो आके इसका जायजा करें और इसका जल्दी से जल्दी इसको काम को ढंग से इसको कराया जाए। भी किसी आने वाले समय में कुछ टाइम बाद बरसात आ रही है, फ्लड आ रहा है, तो जिम्मेदारों को, गरीब आदमी